हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? माई सेल्फ विष्णु सोनी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो हम लोग जो प्रीवियसली हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा का जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है वो क्लास रेप्टिलिया है। क्लास रेप्टिलिया की हम लोग बेटा बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज़ को लास्ट लेक्चर्स तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज टुडे लेक्चर के अंदर हम लोग इसके आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। रेडी? तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग क्या मेंशन करेंगे बेटा? क्लास रेप्टिलिया के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया। क्लास रेप्टिलिया और क्लास रेप्टिलिया के अंदर आपको कौन सी हेडिंग मेंशन करनी है बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास रेप्टिलिया। क्लियर? हेडिंग की बेटा मेंशन। इसमें हम लोग बेटा बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पोरल foci presency or absent in temporal part of skull and number of temporal foci, the reptilia class is classified into following two subclasses. Clear? तो क्या हम लोग मेंशन करें? on the basis of presence और एब्सेंसी ऑफ टेम्पोरल फोसी इन टेम्पोरल पार्ट ऑफ स्कल and its number. Class Reptilia is classified into two subclasses. Clear? First subclasses is the Anopsida and second subclasses is the Diapsida. First subclasses is the Anopsida and second subclasses is the Diapsida. It means class Reptilia is classified into two subclasses. One is the Anopsida and second other is the Diapsida. Clear? Anopsida क्लास के मेंबर्स के अंदर बेटा जो टेम्पोरल फॉसी है ये क्या होगी? एब्सेंट। इन दिस क्लास मेंबर टेम्पोरल फोसी आर एब्सेंट. What in Diapsida class member, two pairs of temporal foci are present. Two pairs of temporal foci are present. Clear बेटा? No doubt. आगे चलें। Anopsida subclasses include only one order. Only one order are included in the Anopsida subclasses, and this order are order Chelonia. Order Chelonia are included in the subclass Anopsida, and Diapsida subclasses includes three order. First order is the order Rhynchocephalia. Rhynchocephalia
Cephalia. And second order is Squamata. And third order is the Crocodilia. क्लियर? तो Rhynchocephalia, Squamata and Crocodilia order are included in the Diapsida subclass of Reptilia class. क्लियर? ये यहाँ तक कंफर्म हुआ नहीं हुआ बेटा आपके? हम लोगों ने अभी जस्ट क्या डिस्कस किया है कि क्लास रेप्टिलिया इज क्लासिफाइड इनटू टू सब क्लासेज. फर्स्ट इज द अनप्सिडा एंड सेकंड अदर इज द डायोप्सिडा. अनप्सिडा क्लास के अंदर बेटा टेम्पोरल फोसी आर एब्सेंट, बट इन द डायोप्सिडा क्लास मेंबर टू पेयर ऑफ टेम्पोरल फोसी आर प्रेजेंट. डायोप्सिडा सब क्लासेज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ऑर्डर: Rhynchocephalia, Squamata and Crocodilia. And what Anapsida subclasses are classified only one order, Chelonia. यानी Chelonia order are included in the Anapsida subclass. क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब हम लोग बेटा फर्स्ट Chelonia ऑर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं. तो इस ऑर्डर की बेटा हम लोग बात करें तो दे आर टेरेस्ट्रियल, मैराइन एंड फ्रेश वाटर एनिमल. इस ऑर्डर के जो मोस्टली मेंबर है बेटा ये टेरेस्ट्रियल. कैसे होंगे बेटा? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होंगे. तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर होते हैं. नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं कि होल बॉडी इज कवर्ड बाय whole body is covered by bony cell. क्लियर? bony cell के थ्रू क्या होती है? ये कवर्ड होती है. नेक्स्ट इनके अंदर जो जॉस आर कैसे होंगे बेटा? हॉर्मी. कैसे होते हैं? हॉर्मी. एंड वीक लाइक टीथलेस. कैसे होंगे? टीथलेस. इनके अंदर टीथ क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो मेल के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होंगे? वन कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है. वन कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन मेल. नेक्स्ट इनके अंदर जो क्लोकल एपरेटर होता है वो कैसा होता है? वर्टिकल. क्लोपर एपरेटर्स आर वर्टिकल. क्लियर? थोरेसिक वर्टिब्री एंड रिब्स आर अटैच्ड विद कैरेपीस. क्लियर? कोई डाउट बेटा? इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं. इस ऑर्डर के एग्जाम्पल्स की, इस ऑर्डर के अंदर किन किन को इंक्लूड किया गया है. तो फर्स्ट मेंबर इज द इंक्लूड इन द Chelonia ऑर्डर. फर्स्ट इज द टेस्टुडो, land tortoise. It is the common name is the land tortoise. Second is the Chelonia, marine tortoise. Third is the Trionyx, is the freshwater tortoise. और fourth is the Kachuga टेक्टम, रूफेड टेक्टम. क्लियर? तो ये फोर एग्जाम्पल आर इंक्लूड इन द Chelonia ऑर्डर. फर्स्ट इज द टोस्टिडो जो आपके लैंड या टेरेस्ट्रियल टॉर्टोइज हैं. Chelon इज द मेराइन टॉर्टोइज. ट्राइमेनिक्स इज द फ्रेश वाटर टॉर्टोइज. क्लियर? कोई डाउट बेटा? सेकंड हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आफ्टर. नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ डायोप्सिडा सब क्लास Rhynchocephalia. क्लियर? इस Rhynchocephalia की बेटा हम लोग बात करें तो मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ दिस ऑर्डर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ दिस ऑर्डर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स. only one species are living. Only one species are living, or living species are the
कौन सी है? स्फिनोडोन, स्फिनोडोन पंक्टेटम, पंक्टेटम, स्फिनोडोन पंक्टेटम। क्लियर? ओनली वन लिविंग स्पीसीज ऑफ दिस ऑर्डर, और दीज आर फाउंड इन न्यूजीलैंड। और ये कहाँ प्रेजेंट है बेटा? न्यूजीलैंड के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग बेटा देखते हैं कि इस ऑर्डर के मेंबर्स के अंदर एक फंक्शनल टर्सरी जो थर्ड आइज है, पीनियल आइज, ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है। और इनके अंदर जो टीथ होते हैं, दिस ऑर्डर मेंबर के अंदर जो टीथ होते हैं बेटा वो एक्रोडोन टाइप के होते हैं। एक्रोडोन टाइप टीथ आर फाउंड इन दिस ऑर्डर मेंबर। क्लियर? मोस्टली स्पीसीज आर द fossils, what only living one species are present, Spinodon punctatum, और this species is found in the न्यूजीलैंड। ओनली हम देख रहे हैं एक थर्ड फंक्शनल आइज प्रेजेंट होती है, पीनियल आइज, एक्रोडोन टाइप के इनके अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं इन दिस मेंबर ऑफ। क्लियर? तो ये हम लोगों ने बेटा डायोप्सिडा क्लास के फर्स्ट ऑर्डर के बारे में डिस्कशन किया है। क्लियर हुआ? बार बार कह रहे बेटा इस चैप्टर को आप लोगों को रिवाइज करना ही पड़ेगा, विदाउट रिवाइजिंग ये चैप्टर क्लियर नहीं होने वाला है। क्लियर? बार बार इसको आप लोग प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे इसके ऊपर, तो आप लोगों को ये चैप्टर कन्फर्म है कि क्लियर हो जाएगा। ऑर्डर स्क्यूमेटा, सेकेंड ऑर्डर ऑफ द डायोप्सिडा क्लास डिस्कस स्क्यूमेटा। स्क्यूमेटा क्लास की बेटा हम लोग बात करें तो इन दिस क्लास, तो सॉरी इन दिस ऑर्डर स्नेक एंड लिजार्ड आर इंक्लूड्स। इस क्लास के या सॉरी इस ऑर्डर के अंदर लिजार्ड और स्नेक को क्या किया बेटा? इंक्लूड्स किया है। क्लियर? बॉडी इज कवर्ड बाय एपिडर्मल स्कल्स। इन दिस ऑर्डर मेंबर बॉडी इज कवर्ड बाय द एपिडर्मल स्कल्स। वर्टिब्री आर vertebrae are प्रोसोलिस टाइप। टीथ आर प्लियोडोंट, इनके अंदर कैसे होते हैं? प्लियोडोंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम लोगों ने कैसी बात की? एक्रोडोंट टाइप, इसमें प्लियोडोंट प्रेजेंट होते हैं। एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन आर पेयर्ड, और इनके अंदर पेयर्ड कॉपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है? प्रेजेंट इन दिस क्लास ऑर्डर मेंबर हम लोगों ने वन कॉपुलेटरी ऑर्गन की बात की है। क्लियर? आगे हम लोग बेटा बात करते हैं कि लिजार्ड के बारे में। हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, दीज ब्रांच इज नाउन एज द सॉरोलॉजी। बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर हम लोग लिजार्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं, दीज ब्रांच इज नाउन एज द सीरोलॉजी। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कि इनके अंदर बेटा जो आईलिड्स आर मूवेबल। लिजार्ड्स के अंदर आईलिड्स होती हैं, ये कैसी होती है बेटा? मूवेबल। नेट लिजार्ड्स हैव लिम्ब, यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? यूरिनरी ब्लैडर इनके अंदर क्या होगी? प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग डिस्कस करें आगे इसकी प्रॉपर्टी, तो टेम्पेरियम ग्रिंडल्स आर प्रेजेंट। क्लियर? आगे हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिजार्ड्स के एग्जाम्पल जो आपको बेटा कॉमनली नाम याद रखने हैं। फर्स्ट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्क्यूमेटा ऑर्डर लिजार्ड का फर्स्ट एग्जाम्पल है हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस इज द कॉमन लिजार्ड, यानी वॉल लिजार्ड जो अपन के घरों में रहती है ना दीवारों पे, वॉल लिजार्ड। ये क्या है बेटा? हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस। क्लियर? सेकंड इज द कैलोटिस। कैलोटिस इज द ब्लड सकर और गार्डन लिजार्ड। क्लियर? गार्डन लिजार्ड जिसको अपन लोग सामान्य नॉर्मल लैंग्वेज में कई बार देखते हैं गिरगिट बोल देते हैं ना, कलर चेंजिंग की इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है। क्लियर? गार्डन लिजार्ड है ना, गिरगिट जिसे कॉमनली नाउन कहा जाता है। थर्ड एग्जाम्पल इज द कैमिलियन।
कैमिलियन, क्लियर। और ये कैमिलियन इज द बीवीपेरस, कैसी है बेटा ये, बीवीपेरस है, ट्री लिजार्ड जिसे हम लोग बोल सकते हैं, है ना, कॉमनली नाउन इज द ट्री लिजार्ड। तो हेमीडक्टियन, वॉल लिजार्ड, कैल्यूटिन यानी गिरगिट हो गया, कैमिलियन क्या है आप लोगों के, ट्री लिजार्ड, नेक है, ड्रैको फ्लाइंग लिजार्ड, ड्रैको इज द फ्लाइंग लिजार्ड। कॉमन नेम आपको इसके जरूर याद रखने बेटा, है ना, क्योंकि कॉमन नेम से इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, क्लियर। नेक्स्ट इज द आप लोगों के वेरेनस, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, क्लियर, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड, है ना, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड, और आपके इसको हम लोग अदर नेम भी बोल सकते हैं, मॉनिटर लिजार्ड, क्लियर। कोई डाउट, आगे चले बेटा। तो ये सम एग्जाम्पल ऑफ द आपके लिजार्ड इंक्लूड इन द ऑर्डर स्क्वेमेटा हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा स्नेक्स के बारे में। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, स्नेक के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो स्नेक्स के बारे में हम लोग बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, दीज ब्रांच इज नाउन एज द ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच स्टडी ऑफ द स्नेक्स। लिजार्ड के बारे में स्टडी सोरोलॉजी, स्नेक के बारे में स्टडी ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी, क्लियर। इनके अंदर हम लोग देखते हैं जो लेग्स होते हैं बेटा वो क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर जो लेफ्ट लंग है वो कैसा होगा, लेस डेवलप्ड होता है। टंग थिन, लॉन्ग एंड वाइफाइड होती हैं, क्लियर। तो ये इसके जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल कैरेक्टर्स हैं स्नेक के। वही आपके प्रॉपर्टीज से ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बेटा यहाँ पर एग्जाम्पल्स ना, और एग्जाम्पल भी जो आपसे पुटअप करेगा वो कॉमन नेम के बेस पर इनके एग्जाम्पल आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं, क्लियर। तो नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द स्नेक इज द वाइपेरा। वाइपेरा इज द पॉइजनस स्नेक, ये कैसा है बेटा, पॉइजनस स्नेक है। सेकंड अपन लोग बात करें तो आपके हैं वंगेरस। वंगेरस इज द करेत, पॉइजनियस सर्प है ये भी, है ना, करेत अपन लोग बोल रहे हैं इसे। थर्ड इज द नाजा नाजा, इंडियन कोबरा, है ना, टोटोनम्स, बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम याद करो, उसके अंदर आपको नाजा नाजा के बारे में एक्सप्लेन किया था, है ना, कि इनके अंदर जीनस और स्पीसीज बोथ नेम क्या होते हैं, इक्वल। ये आपके इंडियन कोबरा है बेटा। नेक्स्ट आपके फोर्थ इज द नाजा वंगेरस। नाजा वंगेरस इज द किंग कोबरा, इज द किंग कोबरा। फिफ्थ इज द हाइड्रोफिश। हाइड्रोफिश इज द मेराइन स्नेक, मोस्ट पॉइजनस स्नेक है बेटा ये। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें 6 इज द पाइथन, पाइथन मोलोरस। पाइथन मोलोरस इज द अजगर, ये सबसे लार्जेस्ट क्या है बेटा आपके पॉइजनस लेस स्नेक है, जिसकी लेंथ यदि देखें 25 फीट तक होती है। कितनी होगी इसकी लेंथ बेटा, 25 फीट तक होती है। तो कौन कौन से स्नेक को अपन लोगों ने डिस्कस किया है, फर्स्ट इज द बाइपेरा, सेकंड इज द वंगेरस, थर्ड इज द नाजा नाजा, फोर्थ इज द नाजा वंगेरस, फिफ्थ इज द हाइड्रोफिश, सिक्स इज द पाइथन मोलेरस। बाइपेरा इज द पॉइजनस स्नेक, वंगेरस इज द करेत, नाजा नाजा इज द इंडियन कोबरा, नाजा वंगेरस इज द किंग कोबरा, हाइड्रोफिश इज द मेराइन स्नेक।
पाइथन मोलरस इज द अजगर। क्लियर, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे क्लियर हो जाएगा। वापस रिवाइज कर देते हैं। बाइपेरा इज द पॉइजनस स्नेक, वंगेरस इज द करैत, नाजा नाजा इज द इंडियन कोबरा, नाजा वंगेरस इज द किंग कोबरा। क्लियर, इंडियन कोबरा, किंग कोबरा। हाइड्रोफिश इज द मेराइन स्नेक, पिथॉन मोलेरस इज द अजगर, और दिस इज द लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक। क्लियर, और सबसे लार्जेस्ट स्नेक की बात करेंगे तो वो कौन सा बेटा? एंड पॉइजनस स्नेक इज द हाइड्रोफिश। क्लियर, ये आपको थोड़ा सा माइंड में रिमाइंड करना है। बार बार आप लोग इसको 2-4 टाइम रिवाइज करोगे तो कन्फर्म है कि ये क्लियर हो जाएगा बेटा। क्लियर, तो ये आपके हम लोगों ने स्क्वेमेटा ऑर्डर को क्लियर किया है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर ऑफ द क्लास रेप्टिलिया इज द क्रोकोडिलिया, और क्रोकोडिलिया क्लास के अंदर बेटा हम लोगों ने क्रोकोडाइल को इंक्लूड किया हुआ है। और इस ऑर्डर की यदि मैं बेटा बात करना चाहूँ तो इस ऑर्डर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि दे आर एम्फीबियस नेचर। ये जनरली बेटा आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रिवर और लेक के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इस ऑर्डर के मेंबर रिवर एंड लेक्स के अंदर, लेक के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट होते हैं। दे मेंबर्स आर, यदि हम लोग आज रिसेंट ड्यूरेशन की बात करें तो रेप्टिलिया क्लास के यदि लार्जेस्ट एनिमल की बात करें तो लार्जेस्ट एनिमल इसी ऑर्डर के अंदर प्लेस किए गए हैं। क्लियर, दिस बॉडी स्किन इज कवर्ड बाय द बोनी स्कटस। क्लियर, इनकी बॉडी आर द सॉलिड एंड हैवी। इनकी बॉडी कैसी होती है बेटा? सॉलिड एंड हैवी होती है। और इनके अंदर हार्ट कैसा प्रेजेंट होता है? 4 चैम्बर्ड। हमने रेप्टिलिया क्लास के अंदर भी जनरल प्रॉपर्टीज़ में भी क्लियर किया था कि रेप्टिलिया क्लास के मेंबर्स के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। व्हाट इन क्रोकोडाइल कितने चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है? 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और क्रोकोडाइल इज द इंक्लूड इन द ऑर्डर क्रोकोडेलिया, है ना। तो क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज द क्रोकोडाइलस, सेकेंड इज द एलिगेटर, और थर्ड इज द गेवियलिस। फर्स्ट इज द क्रोकोडाइलस, सेकेंड इज द एलिगेटर, और थर्ड इज द गेवियलिस। क्लियर, तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज टुडे आपकी रेप्टिलिया क्लास की जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया है। क्लासिफिकेशन के अंदर आपको एग्जाम्पल को रिवाइज करना है बेटा। एग्जाम्पल आप लोग रिवाइज करोगे तो कंफर्म हो जाएंगे। जो जनरल क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो आप क्लियर एक बार एनसीईआरटी से मैच करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ वापस मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।